और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि आ रही है गुजरात के सानंद से, जहां सैनिटाइजर तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी। अहमदाबाद सानंद में सैनिटाइजर तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाकस्तर। आज सुबह फैक्ट्री खुलने से पहले ही शोले भड़क उठे। तो इस वक्त की अहम खबर, गुजरात के सानंद में सैनिटाइजर तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग लगी। आज सुबह जब फैक्ट्री खुली भी नहीं थी तभी इसमें आग नमूदार हुई और फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैनिटाइजर तैयार करने वाली इस फैक्ट्री में जो आग थी वो कितनी भयानक थी। पूरी फैक्ट्री को इसने जलाकर राख कर दिया। गुजरात के सानंद में सैनिटाइजर तैयार करने वाली इस फैक्ट्री में ये आग लगी। यूपी के 69,000 टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। दरअसल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 8 मई 2020 को हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इम्तिहान के नताइज पर सवालिया निशान लगाया था, तकर्रुरी के अमल पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही जांच के लिए सवालात के पेपर को यूजीसी पैनल के पास भेजने का हुक्म दिया था। और दिल्ली से हम मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे से। सुशील, जिस तरह से लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई थी, तो यूपी हुकूमत को एक बड़ी राहत मिल सकती है इस फैसले के बाद। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एक बड़ी राहत तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है, क्योंकि इस मामले में सीधा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में काफी तैयारी कर रखी थी अपने पक्ष को रखने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में समीक्षा से इनकार कर दिया है। हालांकि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को अब जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो प्रश्न पत्र यूजीसी के पैनल को भेजने के लिए कहा गया था वो नहीं भेजना पड़ेगा। हालांकि डबल बेंच ने पहले इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब ये उम्मीद की जाती है कि अगर मॉडिफिकेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा आने वाले दिनों में, तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई है 69,000 शिक्षकों को भर्ती करने को लेकर उसको हरी झंडी मिल सकती है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरी आलमी जंग की याद में मॉस्को में फौजी परेड का खास एहतमाम किया जा रहा है। नाजी जर्मनी पर फतेह का जश्न मनाने के लिए इस परेड का एहतमाम किया गया है। रेड स्क्वायर परेड में हिंदुस्तानी फौज भी शामिल है और वज़ीर राजनाथ सिंह भी इस परेड में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मॉस्को में फौजी परेड का जो खास एहतमाम किया जा रहा है उसकी बराह रास्त तस्वीर। बेहद अहम मौका, दूसरी आलमी जंग की याद में मॉस्को में फौजी परेड का खास एहतमाम। रेड स्क्वायर परेड में हिंदुस्तानी फौज भी शामिल है।
नाजी जर्मनी पर फतेह का जश्न मनाने के लिए इस परेड का इंतजाम किया गया है। तो मॉस्को से विक्ट्री डे परेड की ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। बेहद अहम मौका है। सबसे अहम बात यह कि रेड स्क्वायर परेड में हिंदुस्तानी फौज भी शामिल है। गुजरात के सूरत में एक पुलिस एहलकार की शर्मनाक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक पुलिस एहलकार ने बैंक की एक मुलाजिमा की पिटाई कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने इस वाक़े का खुद नोट लिया और कहा कि मुलाजमीन की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। पुलिस ने इस मामले में पुलिस एहलकार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसे मुअत्तल कर दिया गया है। मगरबी बंगाल में कोरोना ने एक रुकन असेंबली की जान ले ली है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली तबनाश घोष की कोरोना से मौत हो गई है। तबनाश घोष गुज़िश्ता माह कोरोना से मुतासिर हुए थे। उनकी अहलिया और 2 बेटियां भी कोरोना से मुतासिर हुई थी, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। तबनाश घोष के इंतकाल पर वज़ीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इजहार ताज़ियत किया। तबनाश घोष वज़ीर आला ममता बनर्जी के पड़ोसी भी थे। वो फाल्टा हल्के से 3 बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। और अब बात करेंगे कोरोना के लगातार बढ़ते कहर की। जी हां, हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 465 लोगों की मौत हुई है। 15,968 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,56,183 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 14,476 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,39,010 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,531 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 66,602 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,301 लोगों की मौत हुई है। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। और वहीं आज सुबह कोरोना से एक खातून की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 88 हो गई है। बरजुला श्रीनगर में स्किम्स में आज एक 48 साला खातून ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में कोरोना का दायरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। 148 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की तादाद 6,236 हो गई है। श्रीनगर में कोरोना से 21 लोग, जबकि बारामूला में 13 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हर आए दिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले 2 महीने काफ़ी अहम हैं। उनका ये भी कहना है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी के बाद ही कश्मीरियों ने जैसे इस जानलेवा बीमारी से बचने की एहतियाती तदाबीर को खैराबाद कह दिया है। पेश है श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद इंतजामिया ने श्रीनगर को रेड जोन करार दिया है। रेड जोन का मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए इंसान को हर कदम
मुहतात होकर उठाना होगा। लेकिन लाल चौक से लेकर हरि सिंह हाई स्ट्रीट तक कहीं भी नजर दौड़ाएं तो कुछ ही लोग मास्क पहनकर नजर आएंगे और यही हाल तकरीबन पूरी वादी का है। यहाँ एक और मुश्किल भी दरपेश है। वादी कश्मीर में आप कहीं भी जाएंगे, आप देखेंगे लोगों के पास तो मास्क हैं मगर पहनने के लिए नहीं, बल्कि इंतजामिया से बचने के लिए। कोरोना वायरस से निपटने की बात जब हो तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात सबसे खास होती है, मगर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है आपको खवातीन की इस भीड़ से खुद ही पता लग गया होगा। जिला इंतजामिया ने दुकानदारों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी थी, मगर ट्रेनिंग का फायदा कितना मिल रहा है ये आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को कोरोना की जानकारी नहीं है। हर किसी के पास कहानियां अलग अलग हैं, बड़े बड़े फलसफे हैं, मगर अमल कोई करता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। कोई मास्क पहनता है, कोई नहीं। 70% मास्क नहीं पहनते, तो उनको कहते हैं कि मास्क पहनो, मास्क पहनो। 10 रुपये में मास्क आता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो अपने आप को अक्लमंद समझने वाले और नई नई कहानियां बनाने वाले अफराद से हमें यहाँ बच्चे कहीं ज्यादा समझदार दिखाई दिए। हेलमेट है ना, हेलमेट पहनना पड़ता है ना हमें। हेलमेट पहन रहे हैं ना हम, हेलमेट। अभी तो आप मास्क के बगैर हैं। नहीं, ये इस दुकान से निकले, इधर से आना है, बस थोड़ा सा 2 मिनट। नहीं, मास्क ज़रूरी है, ज़रूरी पहनो, एकदम पहनो, किसी हाल में पहनो। यहाँ क्या हाल देखा आपने? आधे लोग पहन रहे हैं, आधे नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसे ही देखा हमने। मैंने पहनी है मास्क क्योंकि ये ज़रूरी है, अपने सेहत को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। वहीं तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर आने वाले बड़े खतरात से हमें समाज को बचाना है तो मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। माहिरीन का ये भी कहना है कि लोगों को खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, क्योंकि इस वायरस ने दुनिया भर में कहर बर्पा किया है। अभी तक इस वायरस की कोई दवा नहीं आई है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि कम से कम जब तक दवा आती है तब तक तो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हो। आम लोगों के लिए एक ट्रिपल लेयर मास्क या क्लॉथ फेस कवर इज इनफ टू मेक यू सेफ। लेकिन हमने देखा है लोग मास्क ऐसे भी रखते हैं, कोई मास्क नाक से रखते हैं। दिस डजंट वर्क बिकॉज these secretions are going to come. So this is not a, even if people make it a fashion statement, let them make it a fashion statement, but let them wear masks. मेरा वो मतलब है, एक सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग। श्रीनगर को रेड जोन करार दिया गया है, लेकिन यहाँ हरि सिंह हाई स्ट्रीट में ये मशगूल तरीन बाजार यहाँ का है, लेकिन आजकल यहाँ पे ख़रीदार नहीं है। जो भी हैं उनके पास मास्क नहीं लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम भी नहीं है। वो भी उस वक्त जब माहिरीन ये कहते हैं कि यहाँ केसेस में इजाफा होगा और पीक आने वाला है। ऐसे हालात में आप सोच सकते हैं कि हम अपना और अपने समाज का कितना ख्याल रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कोविड-19 के चलते यूटी में हामिला खवातीन की ज़चगी और देखरेख को लेकर सेहत का शोबा पिछले कुछ अरसे से लगातार सुर्खियों में ही रहा है। इस सब के बीच बानीपुरा के संबल इलाके में एक खातून ने अस्पताल के अहाते में बच्चे को जन्म दिया। इस पर खातून के अफराद खाना ने अस्पताल इंतजामी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वाज़ेह है कि ज़िला इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया ने इस मामले में जांच का हुक्म दे दिया है। पेश है सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा के इंद्रकूट सुंबल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने सुंबल अस्पताल के अहाते में बच्चे को जन्म दिया। इस ज़चगी के हवाले से न सिर्फ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, बल्कि खातून के अफराद खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पहले कोरोना वायरस के हवाले से टेस्ट कराने को कहा गया और जिस दौरान खातून ने सरे राह बच्चे को जन्म दे दिया, जबकि बाद में जच्चा और बच्चा दोनों को सुंबल अस्पताल में दाखिल किया गया।
अमिस दूद अमिस कोरुक न गौर कहें अमिस दोपुक ची कर कोरोना टेस्ट योतान अमिस कान मज गई डिलीवरी अति पत कोर अमिस माज ये जार पर लटी डॉक्टर कोरनस खोरन थप तम बुढ़ माज ओन बच वलित ये पन्नस फेरन जच मज यह कूत नाइंसाफी माजन बेन एलडी तती हस्पताल मज 12 बजे रेल वल बस रब सुंद कसम 8 बजे। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खातून की जचगी की असल तारीख 27 जुलाई है। इस खातून की वक्त से पहले जचगी हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक 34 हफ्ते बाद हर हामला खातून का कोविड-19 टेस्ट कराया जाता है। ताहम ये खातून आज तक अस्पताल नहीं आई थी और आज अचानक लेबर पेन शुरू होने के बाद खातून को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून को अस्पताल के अहाते में ही मौजूद स्क्रीनिंग सेंटर की जानिब भेजा गया, जिस दौरान उसने सेंटर के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। देखो ये कोई मेडिकल नेग्लिजेंस है नहीं। ये जो पेशेंट है, जो हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं ना, यूजुअली हम इनको 34 वीक्स के बाद कोविड स्क्रीनिंग कराते हैं। ये जो पेशेंट है ना, ये कभी हॉस्पिटल आई नहीं आफ्टर 32 वीक्स। ये 32 वीक पे हमने देखा है, उसके बाद ये आई ही नहीं। ये पेशेंट आज मॉर्निंग में आई है बिफोर 10। मेरी जूनियर डॉक्टर जो है ना, उसने उसको देखा था। जब उसने देखा था उसको, शी वॉज इन अर्ली लेबर। इसका बीपी जो है ना वो था बहुत हाई, 170/100 था। और जो पेशेंट थी ना, एक ग्रेड 4 थी। इसका एक ही लाइव बेबी था। इसका पहला IUD हो गया था। विद द रिजल्ट ये जो पेशेंट था, इसका जो बेबी है, प्रेशर प्रेगनेंसी था। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान का कहना था कि इब्तिदाई रिपोर्ट से डॉक्टर्स या नीम तिब्बी अमले की लापरवाही का कोई मामला दिखाई नहीं दे रहा। ताहम BMO को इस पूरे मामले की जांच करने को कहा गया है। अभी तक हमने जो प्राइमा फेशी देखा है, इसमें कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की चाहे डॉक्टर या पैरामेडिकल कोई कोताही नहीं बरी हुई है। फिर भी हमने डॉक्टर एजाज साहब जो BMO हॉज ने, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है। उस कमेटी वो जांच करेगी, देखेगी अगर कोई भी हेल्थ वर्कर इसमें मुलव्वस पाया गया, कोई नेग्लिजेंस हुई होगी तो उसके खिलाफ। उधर सोशल मीडिया पर इस जचगी के हवाले से वीडियो वायरल होने के बाद जहां लोग महकमे सेहत को हतफे तनकीद बना रहे हैं, वहीं महकमे सेहत का कहना है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुबल अस्पताल में सही सलामत हैं और लोग हकायक जाने बगैर महकमे की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। तेलंगाना से खबर है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल एक ही दिन में 889 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 3 लोगों की मौत की खबर है। अब तक रियासत में कोरोना के जुमला 9,553 मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की तादाद 220 हो गई है। कोरोना मुतासरीन में पुलिस एकेडमी के 4 अरकान, असेंबली का 1 सिक्योरिटी जवान और बस भवन के मुलाजमीन भी शामिल हैं। GHMC के हुदूद में कल एक ही दिन में 652 मामले दर्ज हुए हैं। एक और अहम खबर, बिहार में जीतन राम मांझी को महागठबंधन में बनाए रखने की कोशिशें तेज हो गई हैं और आज सोनिया गांधी अजीम इत्तेहाद के सभी लीडरों से बात भी करने वाली हैं। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल से जीतन राम मांझी और कुशवाहा ने मुलाकात की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी रंजीता झा। रंजीता, लगातार हम देख रहे हैं कि बिहार की जो सियासत है उसके जो दस्तक है वो अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। क्या कुछ आज की खास खबर? देखिए, बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से एक बड़ी टूट आरजेडी में हुई है, उसकी खलबली कांग्रेस में है और कहीं ना कहीं वो दस्तक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जिस तरह से आरजेडी के जो MLC हैं, बड़ी वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने आरजेडी का छोड़ा। उसके बाद लगातार जो गठबंधन पार्टियां हैं उनकी कवायद अपनी तरफ से शुरू हो गई है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन की जो एक तस्वीर बनी थी लोकसभा चुनाव के समय, वही तस्वीर विधानसभा चुनाव के समय भी बनी रहे। कोई भी गठबंधन पार्टी जो है वो गठबंधन से अलग ना हो, इंटैक्ट रहे पूरी तरफ से, और उसकी कोशिश आज दिल्ली में की जाएगी। पहली जो बैठक है वो कांग्रेस की अपनी जो एडवाइजरी कमेटी है प्रदेश की, उसकी बैठक है, जिसमें KC वेणुगोपाल संगठन महासचिव और अहमद पटेल
जो है वो शामिल होंगे और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के वो इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है इस बैठक के बाद तय किया जाएगा कि जो तमाम जो गठबंधन पार्टियां हैं, चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन राम मांझी जिन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, 25 तारीख का अल्टीमेटम दिया था उन्होंने कि अगर जो उनकी शर्तें हैं और जल्द से जल्द सीटों को लेकर खुलासा नहीं होता महागठबंधन में कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वो अपना फैसला ले सकते हैं और वो अपनी अलग राह तलाश सकते हैं। तो उससे पहले आज की बैठक शाम बताई जा रही है कि शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से इस बैठक में कौन होगा, क्या सोनिया गांधी इस बैठक को में रहेंगी या फिर राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। बताया ये जा रहा है कि पहली जो एडवाइजरी कमेटी की कांग्रेस की बैठक है उसके बाद ये तय किया जाएगा कि शाम को जब बैठक होगी गठबंधन पार्टियों के साथ तो उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल रहेंगे। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। उधर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और इससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 18 दिनों से लगातार हो रहे इजाफे ने लोगों की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। 18वें दिन भी डीजल की कीमत में हुए इजाफे से डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। जाहिर है डीजल और पेट्रोल के महंगे होने से इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और किरायों पर पड़ेगा, साथ ही अशियाए ज़रूरिया भी महंगी हो जाएगी। मुल्क में जगह जगह बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आज दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए कीमतों को कम करने का मुतालबा कर रहे थे। जिस तरीके से भी फसल बुआई का समय है, फसल बुआई में अभी किसान को जो ट्रैक्टर चलाना या पंप जो चलाना जो पानी देने के लिए उसमें डीजल का उपयोग होता है। किसान पहले से दोहरी मार से परेशान है और फिर इसके ऊपर भी अगर डीजल और पेट्रोल को साथ में, ऐसा ऐतिहासिक आज का दिन है, आज का दिन कि जिसमें पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम हो गए। तो हमारा सरकार से सीधा सीधा कहना है कि ये गलत चीज़ है। सरकार, लोग रास्ते पर आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसका फ़ायदा उठा के लोगों के साथ में गलत काम कर रही है। एक तरफ तो कोरोना पेंडेमिक से लोग परेशान हैं, ऊपर से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान है। ये चीज़ें, और पहले जो बात करती थी मोदी सरकार, जो सरकार में आने के पहले मोदी जी बात करते थे 2014 में कि रुपया डॉलर से एक जैसा कर देंगे, तो रुपया डॉलर तो नहीं हुआ, लेकिन डीजल को पेट्रोल से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। इसी को लेके आज हमको ऐसे स्थिति में भी रास्ते पे उतरना पड़ा क्योंकि लोगों की जन भावना इसके खिलाफ है। इसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। PCCSC के सदर प्रीतम की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान गांधी भवन तक टैंक बंद एक रैली निकाली गई। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल हुई। नामपल्ली स्टेशन के करीब पुलिस ने रैली को रोक लिया। पुलिस ने दर्जनों एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। PCCSC सेल के सदर प्रीतम ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा से परेशान आवाम पर मोदी हुकूमत ने पेट्रोल का इजाफी बोझ आयद करते हुए आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। The state and the country is facing a huge crisis. The petrol and diesel rates are increasing day by day. Every day 30 paisa, 50 paisa, 1 rupee from past 9 days. We have been observing 9 rupees have been increased petrol and diesel prices by the BJP government. We seriously condemn this and we demand the central government to immediately roll back the prices which have been increased. The situation in India from 3 months, the people are suffering from COVID, they are not having income and these people are not able to survive themselves and their families. So I request Modi, if you want your government to run, kindly roll back the prices immediately and make justice to the people. Modi, down down, and this is the slogan of Congress party. हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी 16 channels, 15 languages.